अल्लाहु 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 अल्लाह। सल्ली अला रसूलिहिल करीम वल मुहसनातु मिनन निसा। 5वां पारा आज हमारे दरसे तफसीर का हिस्सा है। चौथा पारा के इख्तिताम में अल्लाह तबारक व तआला ने उन रिश्तों का जिक्र किया था जिनसे निकाह जायज़ नहीं। 5वें पारे के आगाज में निकाह और बीवी के साथ हुस्न सलूक और एक बांदी जिसकी खरीदो फरोख्त होती थी या जिहाद के अंदर गुलाम बनकर आती थी, उसके साथ भी इंसान निकाह कर सकता है, ताल्लुक बना सकता है। और एक फमस्तमतातुम बिही मिन हुन्ना फ़आतूहुन्ना उजूरहुन्ना फरीज़ा। अल्लाह तबारक व तआला ने शुरू में फरमाया कि जब तुम उन औरतों से फ़ायदा उठा लो, तमत्तो उठा लो, तो फिर तुम उनको उनका महर पूरा अदा कर दो अहसन तरीके से। बाज़ लोगों ने इससे इस्तदलाल किया कि तमत्तो से मुराद मुता है, फमस्तमतातुम कि तुम जब मुता, और मुता उन्होंने जायज़ करार दिया और इस पर उन्होंने इस्तदलाल इस आयत से किया। हालांकि ऐसा नहीं है। यहाँ निकाह मुराद है जिस औरत से आप निकाह करते हैं, आपकी आपस में निभा नहीं हो पाता तो आप उसको महर देकर अलग कर दें अहसन तरीके से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आगाज़ इस्लाम में बहुत सी चीज़ें जो राइज थी और इंसानियत उसको अच्छा नहीं समझती थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन ममनू करार नहीं दिया। जैसे शराब है, जैसे बेपर्दगी है, सूद है, बहुत सी चीज़ें हैं। आहिस्ता आहिस्ता तदरीजन अल्लाह ने अहकामात नाजिल किए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस इब्ने माजा शरीफ के अंदर मौजूद है। आपने फरमाया, ए लोगो, आगाज़ इस्लाम में चूंकि मुता तुम्हारा जालियत से चलता आ रहा था तो मैंने इसको जायज़ ही रखा, लेकिन उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उसके बारे में खबासत बतला दी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इब्ने माजा की हदीस है, अब मुता क़यामत तक हराम कर दिया गया है, तुम इससे बचो। सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माना में, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माना में बाकायदा तौर पर इस पर सज़ा दी जाती थी। अब अगर कोई कहे कि मुता जायज़ है तो वो अपने नफ्स की तस्कीन करेगा, अल्लाह रसूल के हुक्म की नाफरमानी करेगा। निकाह जायज़ है, निकाह 1 करे, 2 करे, 3 करे, 4 करे, लेकिन मुता जायज़ नहीं। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने, आप देखिए तीसरे रुकू के अंदर, अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, फरमाया कि मर्द हाकिम है औरतों पर। चूंकि एक निज़ाम है जिंदगी का, घर का भी एक निज़ाम होता है, मुल्क का निज़ाम अगर कोई सरबराह नहीं होगा तो नहीं चलेगा। इसीलिए सदर, वज़ीर आज़म, इलेक्शन ये सब होते हैं। इसी तरह घर का भी निज़ाम जब तक एक सरबराह नहीं होगा नहीं चलेगा। अगर हर बंदा आज़ाद हो मुल्क में तो मुल्क में बदअमनी हो जाएगी। इसी तरह घर की ज़िंदगी में कोई बंदा सरबराह ना हो, सारे आज़ाद हों, अपने मर्जी के मालिक हों, तो उस घर में कभी भी अमन पैदा नहीं होगा। घर के निज़ाम चलाने में अल्लाह ने मर्द को हाकिम बनाया। इसका यह मतलब नहीं है कि मर्द जो है वो फोक है, औरत जलील है, पस्त है, नहीं। फरमाया अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा बिमा फ़ज़्ज़लल्लाहु बअज़हुम अला बअज़। अल्लाह ने मर्द को औरत पर घर के निज़ाम में फ़ौक़ियत दी है कि घर में कमा कर लाना मर्द का काम है, मुशक्क़त वाले काम करना, गर्मी में जाके कमाना मर्द का काम है। औरत घर के अंदर बैठकर मर्द की मलका बन के घर के निज़ाम को संभाले। आज यूरोप ने इस हुक्म को छोड़ा तो आप देखिए वहाँ कोई औरत की इज्जत नहीं है, कोई फैमिली सिस्टम नहीं है। अंग्रेज़ औरतें ज़्यादातर हमारे मशरिक के फैमिली सिस्टम, इस्लामी फैमिली सिस्टम को देखकर इस्लाम की तरफ राग़िब होती हैं। यहाँ औरत की इज्जत है बहन की शक्ल में, माँ की शक्ल में। चूँकि घर में बाप सरबराह बन के, भाई सरबराह बन के, खावन सरबराह बन के और बेटा सरबराह बन के उनके सर पे हाथ रखता है, तो इसको अब ये नहीं कहा जाएगा कि औरतें हकीर हैं, मर्द जो है वो इज्जत वाले हैं। वरना पूरी कायनात के मर्द जमा हो जाएं, सारे
औलिया कुतुब जमा हो जाएं, सैयदा फातिमा सैयदा आयशा के पाँव की खाक को नहीं पहुंच सकते। वो खातून हैं लेकिन अल्लाह ने उनको मकाम दिया है। तो इसलिए यहाँ निज़ाम जो है ख़ानदान है, निज़ाम जो है एक घरेलू ज़िंदगी है। आगे अल्लाह ने 3 चीज़ें जिक्र की कि अगर घर के निज़ाम में औरत और मर्द के आपस में मोहब्बत और अताअत और खुलूस से निज़ाम चलता है, अगर औरत सरकश हो जाती है, नाफरमान हो जाती है, तो अब आपने क्या करना है। अल्लाह तबारक व तआला देखें उसमें भी हमें बता रहा है कि फस्सालिहातु कानितातुन हाफिज़ातुन लिलग़ैबि बिमा हफ़िज़ल्लाह। औरत की सबसे बड़ी खूबी क्या है? औरत की सैयदा आयशा ने, सैयदा फातिमा ने भी यही फरमाया कि औरत की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो नेक हो। अल्लाह कहता है कानितात, कनात करने वाली हो, जितना मिले उस पर कनात कर ले। हाफिज़ातुल लिल ग़ैब, खामद की गैर मौजूदगी में अपनी इज्जत की हिफाजत करने वाली हो, खामद की भी इज्जत रखने वाली हो। खामद की गीबत, हर जगह बैठ के खामद के खिलाफ बोलना और उसके खिलाफ जो है बताना, ये चीज़ें करने वाली ना हो, ये औरत की सिफ्त है सबसे बड़ी। सैयदा फातिमा से पूछा सबसे अजीम औरत कौन सी है, तो आपने फरमाया ला यरर रजुल वला यरल लजीना, वो औरत सबसे अफजल है, ना महरम उसको देखे, ना वो किसी ना महरम को देखे। अब अल्लाह ने फरमाया कि अगर मिसाल के तौर पे औरत और आपका आपस में निभा नहीं होता और आप में नाइतफाकी हो जाती है, तो आप क्या करें कि सबसे पहले आप फ़ाइज़ूहुन्ना, आप उसे समझाएं, तबलीग करें, बैठा कर समझाएं। ये नहीं कि एकदम मारना शुरू कर दें, गालियां देनी शुरू कर दें। औरत की कोई बात बुरी लगती है, कोई बात बताता है, तो आप बिठाएं और समझाएं उसे। दूसरे दर्जे में वहजुरूहुन्ना फिल मज़ाजिअ, अगर नहीं समझती तो बिस्तर अलग कर दें। अब अगर बिस्तर भी अलग किया तो 3 दिन अलग कमरे में सोए, लेकिन नहीं समझी तो फिर वज़रिबूहुन्ना, फिर उसको थोड़ी पिटाई करो। लेकिन कुरान का हुक्म जो है ये आलमी है, ये अरब वालों के लिए भी है, अजम वालों के लिए भी है, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, फिर शहरी, देहाती, पढ़ी लिखी, अनपढ़, सब इंसानों के लिए है। अब ये हर जगह ये नहीं चलेगा। अब ये नहीं कि आप शहर पढ़ी लिखी औरत है, आप उसको समझा रहे हैं, आप एकदम पिटाई शुरू कर दें, एकदम मारना उसे शुरू कर दें, ये तरीका नहीं है। आप पहले प्यार से, फिर आप समझाने के बाद कुछ अरसा कमरा अलग रखें, फिर आप देखें कि अब ये थोड़ी बहुत ही सख्ती करें, कोशिश करें कि शायद सीधी हो जाए और राह रास्त पे आ जाए। अगर फिर भी नहीं होता तो अल्लाह ताला ने फरमाया फ़इन अताअनकुम, अब वो ठीक हो गई है मिसाल के तौर पे, अगर फ़इन अताअनकुम फ़ला तबगू अलैहिन्ना सबीला, अगर वो सही रास्ते पे आ गई, पिछली बातें भूल गई, तो आप उसे ताने ना दें। और अगर वो नहीं सही होती तो आप जुदाई कर लें, आपस में ख़त्म कर दें रिश्ता। दोनों अल्लाह ने निज़ाम रखे हैं। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने, आप देखिए कि आगे वो आयत करीमा है यहाँ पर, इसके आखिरी, इस रुकू के आखिर में हज़ूर अलैहिस्सलाम ने इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला से कहा कि मुझे कुरान सुनाओ। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह आप पे तो नाजिल हुआ। कहा नहीं, मुझे हुक्म हुआ है मैं तुम्हारा कुरान सुनूं। इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला ने तिलावत की, करते करते इस आयत पे पहुंचे फ़कैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीद व जिअना बिका अला हाउलाइ शहीदा। अब सारी उम्मतों पे गवाह होंगे और इस उम्मत को अल्लाह तबारक व तआला गवाह बनाएगा बाकी उम्मतों पे। अब आप देखिए हजूर अलैहिस्सलाम के आंसू जारी थे, इब्ने मसूद यहाँ आके रुक गए। हजूर अलैहिस्सलाम आप दीदा रो रहे थे। ये वो आयत करीमा है। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हजूर के साथ सफ़र पे थी, वहाँ हार गुम हो गया। उस तलाश में जो है, पूरा वाक़या है मुफस्सल, उस तलाश में फजर की नमाज का वक्त गुजरने लगा और पानी मिल नहीं रहा था। अब क्या करें सहाबा, तो उस पर अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदा आयशा की वजह से ये हुक्म नाजिल किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तक़रबुस्सलाता व अंतुम सुकारा। अब ये पहले तो ये कहा कि जब तुम नशे की हालत में हो तो तुम नमाज के करीब मत आओ। यानी कुछ सहाबा आगाज में शराब हराम नहीं थी तो पी शराब, मगरिब की नमाज पढ़ाई तो मगरिब की नमाज के दौरान जो है कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ी तो गलत पढ़ दी, उसमें कुफ्रिया जुमला कह दिया। बाद में हजूर अलैहिस्सलाम को इत्तला दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तो बहुत गलत चीज़ है। उस पर यह हुक्म नाजिल हुआ, नमाज नशे की हालत में आपने नहीं पढ़ानी, नमाज के करीब ही नहीं आना।
कि आप गलत कुछ कह के इस्लाम से ही खारिज ना हो जाएं। उसके बाद फ़राइज़ हैं वज़ू के। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि व इन कुंतुम मरज़ा औ अला सफ़रिन औ जाअ अहदुम मिनकुम मिनल गाइत औ लामस्तुमुन निसा फलम तजिदु माअन फतयम्ममू सईदा। अब यहाँ पर फरमाया कि जब भी तुम्हें पानी ना मिले तो तुम तयम्मुम कर लिया करो। अब तयम्मुम का हुक्म यहाँ सैयदा आयशा की वजह से उतरा। तयम्मुम का अल्लाह ने बता दिया इस उम्मत को कि तयम्मुम कैसे करना है, सईदन तय्यबा, पाक साफ मट्टी से, वमसहू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम, तयम्मुम करने का तरीका बता दिया कि तयम्मुम में पहले फमसहू बिवुजूहिकुम, आपने यूं मट्टी पे हाथ मारना है, किसी भी मट्टी थोड़ी सी जहां जगह पे हो, उसके बाद आपने यूं चेहरे पे सारा पहले, उसके बाद आपने यूं अपने बाजुओं की दोनों की इस तरह, ये तयम्मुम का तरीका है, आपने ये तयम्मुम कर लेना है। ये हुक्म नाजिल हुआ सैयदा आयशा सिद्दीक़ा कायनात की वजह से। अल्लाह ने उम्मत को कह दिया पानी ना मिले तो तयम्मुम कर लो। उसके बाद आप देखिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक कानून नाफिज फरमाया कि एक आदमी आमाल की कमजोरी में है, हो सकता है अल्लाह उसको माफ कर दे, कभी अल्लाह उसको बख्श दे, कभी ना कभी सजा काट के तो जन्नत में दाखिल हो जाएगा, लेकिन अकीदे की कमजोरी वाला कभी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। कुछ चीजें अल्लाह के कवानीन हैं, अल्लाह के रूल्स हैं, उनमें एक रूल अटल है, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह शिर्क करने वाले को कभी नहीं बख्शेगा, उसके अलावा जिसको चाहे बख्श दे। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के सामने एक औरत आई निकाब पहने हुए, कहने लगी हजरत अगर आपने पर्दे का हुक्म ना अल्लाह की तरफ से होता तो मैं अपना चेहरा आपको दिखाती, मैं कितनी खूबसूरत हूँ, लेकिन मेरा खामन फिर भी दूसरी शादी का इरादा रखता है। तो आपने एकदम अल्लाह अकबर कहा, बेहोश हो गए। होश में आने के बाद क्या फरमाने लगे, लोगों ये मखलूक होकर अपनी मोहब्बत में शरीक बर्दाश्त नहीं कर सकती, अल्लाह अपने साथ शरीक कैसे बर्दाश्त करेगा। तो शिर्क नेकियां खा जाता है, जहन्नमी इंसान को बना देता है, तो इसलिए शिर्क से बचें। अगली आयत आप देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने अमानत का अगले रुकू में हुक्म दिया, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। ये नाजिल हुई फतह मक्का के मौके पे, जब बैतुल्लाह की चाबी उस्मान बिन तलहा अश्शैबी रजी अल्लाह तआला अन्हु से ले ली गई और उनके दिल में वसवसा आया कि अब चाबी अब्बास को मिलेगी, अली को मिलेगी रजी अल्लाह अन्हुम को, या किसको देंगे, हमारी तो ख़ानदान में चली आ रही थी। तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे ये आयात नाजिल हुई, ए मेरे नबी आप अमानत अहल को दे दें, और अहल वही ख़ानदान है जिसको खाना काबा की चाबी शुरू से मिली आ रही है। हजूर अलैहिस्सलाम ने उस्मान बिन तलहा से फरमाया कि आप ये चाबी ले लो, रोज़े महशर तक आपके ख़ानदान में रहेगी, जो आपके ख़ानदान से ये चाबी लेगा वो जालिम होगा। बुखारी की हदीस है। आज भी चाबी शेख अब्दुल रहमान शेख साले बिन अलशेबी के पास है, हमारा उनसे ताल्लुक़ है और 12 साल से ताल्लुक़ है। अल्हम्दुलिल्लाह 12 इस चाबी की ज़ियारत की हमने, और अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी सआदत भी अता फरमाई। अगले आयत के अंदर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, ऐ ईमान वालो अल्लाह रसूल की अताअत करो और उलुल अम्र की, जो आप पे हाकिम होता है उसकी भी अताअत ज़रूरी है। अब हाकिम हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, चाहे हबशी गुलाम मोटे सर वाला भी तुम पे क्यों ना बना दिया जाए, उसकी भी अताअत करो। तो इसलिए हाकिम वक्त अल्लाह रसूल की अताअत, ये कुरान और सुन्नत का फैसला है। अगली रुकू के अंदर आप देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, एक आयत करीमा बड़ी ख़ास है, आयत वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तग़फरुल्लाह वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़े अतर पे बद्दू आया। अतबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इब्न कसीर नकल फरमाते हैं अपनी किताब तफसीर के अंदर, वह अतबी फरमाते में बैठा हुआ था, देहाती गंवार बद्दू आया और ये आयत पढ़ी, वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम, कि मेरे नबी इनसे कह दो जितने भी गुनाह करें और आ जाएं मेरे दरवाजे पे और नबी को गवाह बना लें, नबी इनके लिए इस्तग़फ़ार करे, मैं इनके सारे गुनाह माफ़ कर दूंगा। इस हुक्म का मनसूख करने वाली कोई आयत कुरान में नहीं है। अब ये क़यामत तक हुक्म चलेगा, जो नबी के रोज़े पे जाएगा
और सलाम पेश करेगा, ये आयत पढ़ के अल्लाह नबी को गवाह बना के उसकी मग़फ़िरत करा देंगे। इब्ने कसीर फरमाते हैं, और नबी के रोज़े पे ये अशआर सतूनों पे आज भी लिखे हुए हैं कि अतबी फरमाते हैं, उस बद्दू ने ये आयत पढ़ने के बाद कहा, या खैर मन दुफिनत फिल क़ाई अअज़मुहु फ़ताब मिन तीबिहिन्निल क़ाउ वल अक़्मु नफ़्सी फ़िदाइन लिक़ब्रिन अंत साकिनुहु फ़ीहिल अफ़ाफ़ु व फ़ीहिल जूदु वल करमु। अब ये अशआर पढ़े और उसके बाद चला गया। अतबी कहते हैं, हजूर मेरी ख्वाब में आए और मुझे कहा उस बद्दू से कह दो अल्लाह ने उसको बख्श दिया। आप ये अशआर पढ़ के सतून पे रोज़ा अतर के आज भी लिखे हुए हैं, ये आयत पढ़ के अशआर पढ़ के सलाम पेश करें, अल्लाह मग़फ़िरत कर देगा। अब आप देखिए आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात के अंदर 4 तबकात का जिक्र किया जिनको अल्लाह ने इनाम याफ्ता का। हम नमाज में पढ़ते हैं, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, अल्लाह में उन लोगों के रस्तों पे चला जिन पे तेरा इनाम हुआ। वो कौन से हैं? मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन। नबी, सिद्दीक़ अकबर, शुहदा और सालिहीन उम्मत, औलिया, सहाबा जितने भी हैं, तो हमें अल्लाह इनके रस्तों पे चलाए। इसको अल्लाह तबारक व तआला यहाँ बयान फरमाता है। अब आप देखिए कि एक और जो सबसे बड़ी चीज़ है कि जब जुल्म हो रहा हो किसी जगह पर, उस जगह पर आप जुल्म को देखें नहीं बल्कि उसके लिए अमलन प्रैक्टिकली कोई काम करें। जैसे आज कश्मीर में जुल्म हो रहा है और बंद किया हुआ उनको, उसके बारे में अल्लाह ने ये आयत, अल्लज़ीना आमनु युक़ातिलूना फ़ी सबीलिल्लाह वल्लज़ीना कफ़रू युक़ातिलूना फ़ी सबीलित ताग़ूत, तो जिहाद का हुक्म नाजिल फरमाया। और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला जो है इसमें जिहाद को फ़र्ज़ियत, जिहाद के अहकामात बयान फरमाते हैं, पूरी आयात हैं। जिहाद में लोग इसलिए नहीं जाते कि मौत आ जाएगी, शहीद हो जाएंगे, हालांकि शहादत तो हमारे नबी ने खुद पसंद फरमाए। बुखारी की हदीस है, लवदितु अन उक़्तल फ़ी सबीलिल्लाहि सुम्मा उहया सुम्मा उक़्तल सुम्मा उहया सुम्मा उक़्तल, के नबी ने फरमाया मुझे पसंद है काश मैं शहीद हूँ, फिर जिंदा हूँ, फिर शहीद हूँ। लेकिन अल्लाह ने अगली आयत में फरमाया, ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौतु वलौ कुंतुम फ़ी बुरूजिम मुशय्यदा, तुम बंद किलों में हो जाओ, कहीं भी छुप जाओ, मौत से नहीं बच सकते, तो फिर क्यों तुम भागते हो मौत, जिहाद से? जिहाद में मौत नहीं है। अगर जिहाद में मौत होती तो खालिद इब्न वलीद ने दुनिया में सबसे ज्यादा जंगें लड़ी, 125, एक में भी शिकस्त नहीं खाई। फरमाते हैं मैं जिहाद में इसलिए गया, शहीद हूं, लेकिन आज बिस्तर पे फौत हो रहा हूं। ऐसा मुजाहिदे उम्मत जो है वो जिहाद में शहीद नहीं हुआ, बिस्तर पे हुआ, तो मौत जिहाद में नहीं है बल्कि इज्जत है जिहाद में। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ इस चीज़ को बयान फरमाते हैं कि जब हम किसी से मिलते हैं, अक्सर बेरुखी से कोई कहता है अस्सलाम वालेकुम, आगे से जवाब भी नहीं देते कई लोग। सलाम का जवाब देना वाजिब है। आप शरई अदालत हो तो केस कर सकते हैं, आप काजी के पास जा सकते हैं। सैयदना उमर आए, हज़रत उस्मान गनी को सलाम किया, जवाब नहीं दिया हुज़ूर अलैहिस्सलाम की रहलत का सुन के, तो आपने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की अदालत में केस कर दिया। सैयदना उस्मान को बुलाया गया, आपने फरमाया मैं इतना गम में था, मुझे समझ नहीं आई, याद ही नहीं है कि इन्होंने सलाम किया। तो अल्लाह फरमाते हैं जब कोई सलाम करे, कोई अच्छी बात करे, तो मोमिन का काम क्या है? व इज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फहय्यू बिअहसन मिनहा, जब कोई तुमसे अच्छे तरीके से बात करे तो तुम उससे भी अच्छे तरीके से उसे बात करो। और रुद्दूहा, कम से कम बहुत अच्छा नहीं कर सकते तो उतना तो करो जितना वो तुम्हारे साथ सलूक कर रहा है अच्छा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह कहते तो आगे से को वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बढ़ाकर पेश करें, यह तरीका बताया। आगे अल्लाह ने एक तबका मुनाफिक है इस उम्मत में, वो रहेगा। मुनाफिक किसे कहते हैं? आपके पास बैठकर आपकी तारीफ करे, अल्लाह रसूल की बात करे कि जी हम तो मोमिन हैं, मुसलमान हैं, अल्लाह रसूल के गुलाम हैं, और जब कुफ्फार के पास जाए, उनके हलकों में बैठे, तखलिया में जाए, तो अल्लाह रसूल की नाफरमानी, अल्लाह रसूल के खिलाफ बातें करे। मुनाफिक, अल्लाह कहते हैं फमा लकुम फिल मुनाफिकीन फिअतैन वल्लाहु अरकसहुम बिमा कसबू, आपको क्या हो गया कि तुम दो जमातें बन गए हो मुनाफिक के बारे में? एक कहता है कि मारो इनको, एक कहता है नहीं इनको छोड़ दो। मुनाफिक क़यामत के दिन अजाब में काफरों से भी नीचे, इन्नल मुनाफिकीन फि दरकिल अस्फली मिनन नार, नीचे होगा। मदीना में एक पहाड़ी है जबल उहद, अल्लाह के रसूल ने फरमाया वो हमसे मोहब्बत करता है, हम उससे मोहब्बत करते हैं, मुस्लिम की हदीस। एक है जबल हिमार, इस तरफ मदीना में, वो छोटी सी लेटी हुई पहाड़ी है, उसको
हिमार गधा कहा जाता है। हजूर ने फरमाया ये दोजख में ईंधन बनाई जाएगी दरवाजे पे, और यहाँ फरमाया उखद जन्नत में दाखिल होगा, चूंकि उखद पे सहाबा हजूर खुद बैठा करते थे और जबले हिमार पर मुनाफिकीन बैठते थे, इसलिए उसको ये फरमाया मुनाफिक की जगह को भी दोजख में शामिल करने का। फिर कत्ल के बारे में अल्लाह ने हुक्म नाजिल फरमाया कि जो इंसान किसी वमन यक़तुल मुमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फीहा, जो किसी मुसलमान को नाहक कत्ल करेगा वो हमेशा दोज़ख में रहेगा। अब ये हमेशा का लफ्ज़ बोला, अब हमेशा बाज़ उलमा ने कहा कि बख्शा ही नहीं जाएगा कातिल, बाज़ ने कहा नहीं, जिसने मुसलमान को जानबूझकर सवाब समझ के कत्ल किया कि ये फलां फिरके का है, इसको मार दो, ये मेरी जन्नत मुझे मिल जाएगी, ये समझ के जिसने मुसलमान कलमे वाले को कत्ल किया, चाहे वो फिरका अपने मुखालिफ ही क्यों ना हो, ये काफिर हो जाता है। किसी मुसलमान को सवाब समझ के कत्ल करने से उलमा ने लिखा इंसान काफिर हो जाता है। वो कातिल हमेशा दोजख में रहेगा, जो बगैर तौबा के भी चला गया वो भी हमेशा दोजख में रहेगा, इसलिए इससे बचे। फिर फरमाया जे अल्लाह की राह में ला यस्तविल काइदून मिनल मुमिनीन गैर उलिल ज़रर वल मुजाहिदून फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में निकलने वाला और घर में बैठने वाला बराबर नहीं हो सकता। एक अल्लाह की राह में तबलीग में चाहे निकल गया, चाहे वो जिहाद में निकल गया और एक या इल्म सीखने के लिए निकल गया, और एक घर में बैठा खा रहा है, बस आराम कर रहा है, अल्लाह कहते हैं नहीं, फज़्ज़लल्लाहुल मुजाहिदीन बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम अलल काइदीन दरजा, ये घर में इबादत करने वाले पर अल्लाह ने मुजाहिद को फजीलत दी है। वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने सबसे वकुल्लन सारे सहाबा से जन्नत का वादा किया है। और फिर आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है इसको बयान फरमाते हैं, एक आयत है इसमें, वमन यअमल सूअन औ यज़लिम नफ्सहु सुम्मा यस्तग़फिरिल्लाह यजिदिल्लाह गफ़ूर रहीमा। यह आयत खुलाफ़े काबा पे लिखी होती है, दूर से हाजी देख लेता है, लिखा हुआ क्या है, जो अपनी जान पे जुल्म करे और गुनाह कबीरा करे, सुम्मा यस्तग़फिरिल्लाह, फिर अल्लाह के सामने रोए, इस्तग़फ़ार करते हुए आ जाए, अल्लाह को माफ़ करने वाला पाएगा। ये माफ़, और आगे ये आयत सहाबा की शान पर बड़ी जामे है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आयत उतरी, वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम वसाअत मसीरा। वमन युशाक़िक़िर रसूल, जो नबी का रास्ता रसूल की मुखालफत करेगा, मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा, इसके बाद कि उसको वाज़ेह हो गया कि हदायत क्या है, नबी का फरमान हदायत है, नबी का हुक्म हदायत है, उसने वो छोड़ दिया। व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन, और इत्तबा की मोमिनीन से हटकर रास्ते की। तमाम मुफस्सरीन के नज़दीक मोमिनीन से मुराद सहाबा है। जिसने नबी की मुखालफत की, सहाबा के तरीके को छोड़ दिया, अल्लाह फरमाते हैं सहाबा को छोड़ने वाला नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम वसाअत मसीरा, औंधे मुंह दोजख में गिरा दिया जाएगा। सहाबा हैं तो दीन है, सहाबा हैं तो ये दीन वाला है। अगर सहाबा के दरवाजे को छोड़ दिया, चाहे वो अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, हसन, हुसैन, मुआविया रिज़वानुल्लाह अजमाइन में से किसी एक के भी दरवाजे को छोड़ा, औंधे मुंह दोजख में गिरा दिया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला इसको बयान फरमा रहे हैं। और उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खुल्लत का जिक्र किया कि वत्तख़ज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने खलील बनाया और एक मकाम खुल्लत अता फरमाया। उसको अल्लाह तबारक व तआला यहाँ बयान फरमा रहे हैं। और इसके साथ आप देखिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुनाफिकों के लिए, फिर वही जो मुनाफिकों का जिक्र गुजरा, मुनाफिकों के लिए यहाँ अहकामात नाजिल फरमाए, बश्शिरिल मुनाफिकीन बिअन्न लहुम अज़ाबन अलीमा, ये दोगलों को कह दो जो मजमे में मोमिन और तन्हाई में अल्लाह और रसूल के मुखालिफ, इनको अज़ाब अलीम की बिशारत। इन्नल मुनाफिकीन युखादिऊन अल्लाह, मुनाफिक की एक बड़ी निशानी बताई। आज हम खुद अपने मुआशरे में देख सकते हैं, हदीस में आता है बुखारी शरीफ के अंदर कि जब मुनाफिक जब बोलता है, आयतुल मुनाफिक सलासुन, 3 निशानियां हैं, बोलेगा झूठ बोलेगा, व इज़ा वादा अखलफा, वादा करेगा खिलाफ करेगा, व इज़ा तुमिना खाना, और जब अमानत दी जाएगी खयानत करेगा। मुस्लिम शरीफ की 4थी निशानी फरमाया जब बात करेगा तो झगड़ा और गाली देगा। ये मुनाफिक की निशानी है, गालियां देने वाला, झगड़े करने वाला,
हर वक्त लड़ाई के लिए तैयार रहने वाला मर्द औरत। अल्लाह फरमाते हैं मुनाफिक की कुरान में एक निशानी बयान फरमाई, व इज़ा कामू इलस्सलाति कामू कुसाला, जब वो नमाज में खड़ा होता है तो ढीला ढाला, ऐसे बेतवज्जही से, कोई उसकी तवज्जो नहीं होती, बिल्कुल अजीब हालत होती है। युराउन नास, लोगों के दिखलाने के लिए आ जाता है मस्जिद में, कभी खड़ा हो जाता है, वला यज़कुरुन अल्लाह इल्ला कलीला, लेकिन वो अल्लाह का जिक्र थोड़ा ही करता है, थोड़ी तिलावत करता है, थोड़ी जिक्र करता है। ये मुनाफिक की निशानी है। मुनाफिक को जमजम पेट भर के नहीं पी सकता, कभी गिलास भर के 2-3 नहीं पिएगा। और मुनाफिक कभी जिक्र ज्यादा नहीं करेगा, बस थोड़ा सा जिक्र, उंगलियों पे थक जाएगा, कुरान नहीं ज्यादा पढ़ सकेगा, नमाज खुशू से नहीं पढ़ सकेगा। इसलिए अल्लाह ने अगली आयत में फरमाया, आखिरी आयत में, इन्नल मुनाफिकीना फि दरकिल अस्फली मिनन नार, मुनाफिक दोज़ख में तह में होगा। आखिरी आयत इस पारे की, अल्लाह फरमाते मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, मेरे बंदो तुम नाफरमानी छोड़ दो, मैं तुम्हें अजाब देना नहीं चाहता। मेरी ख्वाहिश नहीं है कि मैं सबको दोजख में डालूं, मेरी चाहत नहीं है कि मैं दोजख भरूं, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें अजाब दूं। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम, तुम मेरे बन जाओ शुक्र गुजार, ईमान वाले, तो मैं तो तुम्हें बख्शना चाहता हूं। अल्लाह हमें सजा देना नहीं चाहता। हम अल्लाह के दरवाजे पे आ जाएं, अल्लाह की इताअत करें। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।